दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब किसान और एक शेर और लालची सुनार का वाकया सुनाने वाले हैं। किसान के साथ शेर ने क्या किया और उस लालची सुनार का क्या अंजाम हुआ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में शहर से कोसों दूर एक गांव में सैलाब आ गया। हजारों लोग पानी में बह गए। लातादाद घर तबाह और बर्बाद हो गए। लेकिन सैकड़ों लोग पानी में डूबने से बच तो गए, मगर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गांव में एक गरीब किसान भी रहता था और एक सुनार से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसने सुनार को तलाश किया तो इत्तेफाक से उसका घर और सब घर वाले सलामत थे। किसान अपनी बीवी के साथ जब अपने दोस्त सुनार के पास पहुंचा तो वो भी अपनी परेशानी बयां करने लगा कि भाई, मेरा घर तो सैलाब से बच गया, मगर दुकान सैलाब से बर्बाद हो गई और तमाम माल और जेवरात भी सैलाब की नजर हो गए। किसान ने सुनार से कहा, फिर क्या किया जाए? मेरा ख्याल है कि हम शहर चलते हैं। वहां जाकर जरूर कोई ना कोई नौकरी या मजदूरी मिल जाएगी। अल्लाह मालिक है, यहाँ तो कोई हमारी मदद के लिए भी नहीं आएगा। बादशाह को क्या पता कि हम पर क्या मुसीबत आ गुजर गई है। आखिर दोनों ने जरूरत का कुछ सामान साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़े। चलते चलते आखिर खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। सुनार को इत्तेफाक से बुखार ने आ घेरा और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। चलने फिरने से मजबूर हो गया। आखिर किसान ने उसे पेड़ों की आड़ में महफूज जगह पर लिटा दिया और चारों तरफ आग रोशन कर दी ताकि कोई मूजी जानवर या दरिंदा करीब नहीं आ सके, और खुद गिरता पड़ता जंगली फल वगैरह तलाश करने लगा। कुछ दूर चला था कि रास्ते में उसे एक शेर मिला जो दर्द की तकलीफ से बेहाल हुए जा रहा था। शेर को देखकर किसान को कपकपी तारी हो गई और वो डरने लगा, मगर शेर फिर भी न उठ सका, बल्कि वो लेटा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। शेर किसान से कहने लगा, है भाई, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरी मदद कर दे, अल्लाह तेरा भला कर देगा। किसान ने शेर को इंसान की जुबान में बात करते हुए देखा तो वो और भी डर गया। शेर ने कहा, ए भाई, मुझसे डरो नहीं, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि बात करने के लिए कुछ देर के लिए इंसानी जुबान दे दे। ये सुनकर किसान के अंदर हिम्मत पैदा हुई। उसने करीब जाकर पूछा, अब बता, तेरी क्या मदद करूं? शेर ने कहा, भाई, मेरे पिछले पांव में बहुत बड़ा कांटा घुस गया है, उसकी तकलीफ से मैं मरा जाता हूँ। तुझे अल्लाह का वास्ता ये कांटा निकाल कर मेरी जान बचा ले, वरना कोई शिकारी इधर आ गया तो मेरी कमजोरी से फायदा उठाकर मुझे कैद कर लेगा या मार कर चला जाएगा। किसान ने खदशा जाहिर किया कि कांटा तो निकाल दूंगा, पर क्या भरोसा कि तू मुझे नहीं खाएगा। शेर ने आजिजी से कहा, वादा करता हूँ मैं तुझे हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा तो तुम इंसान करते हो कि एक दूसरे के एहसान को भूल जाते हो। किसान ने हिम्मत की और आगे बढ़कर शेर के पांव के अंदर तक घुसा कांटा निकाल दिया। बहुत बड़ा वो कांटा था। किसान ने जख्म को साफ करके ऊपर रुमाल से पट्टी बांध दी। शेर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऐ नेक इंसान, तेरी इस नेकी का मैं क्या बदल दूंगा। किसान ने शेर से कहा, ऐ शेर भाई, मेरा एक और भी साथी है और कुछ दूर जंगल में बीमार पड़ा हुआ है। कमजोरी की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा। पहले मुझे कुछ खाने के लिए जंगली फल वगैरह का दरख्त बता दो तो मेहरबानी होगी। शेर ने कहा, ऐ नेक इंसान, तुम्हारा दोस्त भी मेरा दोस्त है। सुनो, अभी कुछ दिनों पहले दो शिकारी इस जंगल में मुझे शिकार करने आए थे। मैंने मौका पाकर उन दोनों पर हमला कर दिया और उन्हें हलाक कर दिया। उनके साथ खाने पीने का सामान भी था, वो महफूज है। आओ पहले चलकर वो सामान उठा लो और मैं तुम्हें एक ऐसी नायाब बूटी का पौधा दिखाऊंगा कि चाहे कैसा भी बीमार हो उसकी पत्तियां पीसकर मरीज को पिला दो। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा, बुखार भी उतर जाएगा। हम जानवर भी बीमार हो जाते हैं तो अक्सर यही बूटी तलाश करके उसको खा लेते हैं। फिर शेर ने एक दरख्त के नीचे खाने पीने के सामान की तरफ ले जाकर कहा, ऐ नेक आदमी, ये सामान उठा ले। किसान खाने पीने का सामान कपड़े में बांधकर कंधे पर उठाकर शेर के साथ चलने लगा। कुछ दूर जाकर शेर ने छोटे छोटे पौधों की तरफ पंजे से इशारा करते हुए किसान से कहा, यह है वो पौधा जो हर बीमारी में अल्लाह के हुक्म से शिफा दे देता है। गरीब आदमी ने जल्दी जल्दी कुछ पौधे तोड़कर सामान में रख लिए। शेर ने मशवरा दिया, ये बूटी तुम अपने दोस्त को किसी पत्थर से कुचलकर पानी से खिला देना, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में तंदुरुस्त हो जाएगा। किसान ने शेर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऐ अच्छे शेर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत चाहिए, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। शेर ने कहा, ए भाई, इतनी जल्दी ना कर, मुझे कुछ और भी खिदमत करने का मौका दे। काफी दिनों पहले एक शहजादा अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने आया था, मगर चीते और रीछ ने उन पर हमला करके उन्हें हलाक कर दिया था। शहजादा और उसके साथी मारे गए, मगर शहजादे के गले में मोतियों का हार था, और वो एक हार नहीं था बल्कि हीरे मोतियों के बहुत सारे हार थे।
शेर किसान को गार के अंदर ले गया और पंजे मारकर एक जगह घास में छुपे हुए हार किसान को दिखाते हुए कहने लगा, इसे तुम ले जाओ, जो चाहे कर लेना, मगर अच्छा होगा कि बादशाह को तुम ये हार दे दो तो वो तुमसे खुश होकर तुम्हें ज्यादा इनाम देगा। किसान ने शेर का शुक्रिया अदा किया। शेर ने कहा, जाओ, अल्लाह हाफिज, हमेशा नेक रहना और नेकी करते रहना। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। किसान शेर से रुखसत होकर अपने ठिकाने पर आ गया। सुनार को उठाकर उसे बूटी कुचलकर उसने पिला दी। कुछ देर में सुनार का बुखार खत्म हो गया और वो भला चंगा नजर आने लगा। किसान ने जब उसे तमाम हालात बताए और शहजादी के कीमती हार दिखाए तो सुनार के दिल में लालच पैदा हो गया और वह जवाहरात चुराने की तरकीबें करने लगा। खाने पीने का जखीरा मिल चुका था, लिहाजा दोनों फिर से शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में आता हुआ काफिला उनको मिल गया। वो भी काफिले में शामिल होकर उनके साथ हो गए। शहर के पास एक मुसाफिर खाने में दोनों ठहर गए। सुनार के दिल में लालच थी। उसने नेकी क्या करनी थी, वो चाह रहा था कि वो हीरे मोती के हार चुराकर वहां से अपने दोस्त को छोड़कर भाग जाए, और उसको मौका मिल ही गया। जैसे ही उसे मौका मिला तो वो जवाहरात चुराकर वहां से भाग निकला और वापस अपने घर आ गया और किसान की बीवी से झूठ बोल दिया कि किसान को एक शेर ने पंजे मारकर खत्म कर दिया है, वो जिंदा नहीं बचा है। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अब इधर किसान ने जब अपने दोस्त को नहीं देखा तो वो बहुत परेशान हुआ और वो जो मोती का हार उसके पास था वो भी उसके पास मौजूद नहीं था। वो समझ गया कि सुनार वो हीरे जवाहरात चुराकर वहां से जा चुका है। इधर बादशाह की बीवी बेटे के गम में बीमार होकर मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला थी। बादशाह का ऐलान था, जो कोई मल्लिका का इलाज करके उसे अच्छा करेगा उसे आधी सल्तनत इनाम दे दी जाएगी। मल्लिका रोज बरोज मौत की तरफ जा रही थी। बड़े बड़े मशहूर तबीब आ रहे थे मगर वो ठीक नहीं हो रही थी। किसान बादशाह के महल में पहुंच गया और सिपाहियों से आने का मकसद बयान किया तो वो उसे बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ऐ शख्स, यहाँ कई मुल्कों के लोग आए हैं, तुम तो तबीब भी नहीं लगते हो, कहो फिर कैसे इलाज करोगे? किसान ने कहा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो एक जड़ी बूटी है मेरे पास, उस जड़ी बूटी को आप मल्लिका को खिला दीजिए, इंशाअल्लाह पहली ही खुराक से वो तंदुरुस्त हो जाएगी। बादशाह ने कहा, हाँ ठीक है, इतने लोगों ने इलाज आजमाए हैं तो तुम भी कर लो, लेकिन याद रखना अगर इसकी वजह से कोई नुकसान हुआ हमारी मल्लिका को तो तुम्हारी जान जाने का खतरा है। उसने कहा, आप बेफिक्र रहें। किसान ने अपनी जेब से जड़ी बूटी निकाली और उसे पानी में घोलकर जैसे ही पिलाया तो मल्लिका होश में आ गई और बिल्कुल सेहतमंद हो गई, जैसे उसको कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। अब बादशाह इतना खुश हुआ मल्लिका की सेहतयाबी पर कि गरीब आवाम के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। किसान को आधी सल्तनत देने का भी ऐलान कर दिया। किसान ने बादशाह से कहा कि आलीजां शहजादा शिकार के दौरान मारा गया था। फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारे हालात का बादशाह से जिक्र कर दिया और लालची सुनार ने उसको जो धोखा देकर कीमती हार चुराकर फरार होने की साजिश की थी वो भी बता दिया। गांव में सैलाब से लेकर सारी बात बादशाह के सामने रख दी और कहा, आप हमारी मदद करिए, तमाम लोग बहुत परेशान हैं। बादशाह को सुनार के धोखेबाजी पर बहुत सख्त गुस्सा आ गया। उसने फौरन सिपाहियों का एक दस्ता रवाना करके सुनार की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया और गांव वालों की इमदाद के लिए बहुत सा सामान भिजवाया। उनकी मदद के लिए अपने सिपाही भेजकर उनके घर फिर से बनवा दिए। सुनार को उसके घर से गिरफ्तार करके उसका सर कलम कर दिया गया। बादशाह इतना खुश था, उसने किसान को आधी सल्तनत देने की ख्वाहिश की तो किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे इतनी बड़ी सल्तनत की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा आप गरीब आवाम पर लगाएं। बादशाह ने कहा, तुमने ऐसी बात की है कि हम तुम्हें अपना वली अहद बनाते हैं, अब तुम हमारे साथ रहोगे। यूं एक नेकी की वजह से किस तरह उसकी जिंदगी बदल गई। यही होता है इंसान के साथ, जब इंसान नेकी करने से पीछे नहीं हटता है। अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, सबब पैदा करता है। नेकी करते रहिए, नेकी का रास्ता कभी मत छोड़िएगा, ये मेरा आप सबको मशवरा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।